हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कक्षा 8। हेलो। हाँ, कक्षा 8। आज चैप्टर 3 पढ़ेंगे, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी। हेलो। हाँ, कक्षा 8 आज हम पढ़ेंगे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, चैप्टर 3। इस चैप्टर में बताया है कि लगन तथा कड़ी मेहनत से अपनी स्कूल टीम को विजयी बनाने में अमन ने जो सहायता की थी वो किस तरह से की थी। वह विद्यालय का एक सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी था। तो अमन के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है कि किस तरह से उसने अपनी विद्यालय के लिए पुरस्कार जीता था। देखिए आगे। अमन को 16 वर्ष से कम उम्र वाली अपनी स्कूल की फुटबॉल टीम में खेलने के लिए चुना गया था। तभी अचानक पिताजी ने घर बदल लिया और घर के पास एक स्कूल में उसका दाखिला करवा दिया। पुराना स्कूल छोड़ने पर अमन का दिल टूट गया। वह बहुत उदास था। यानी कि अमन था वो 16 वर्ष से कम उम्र वाली जो टीम होती है उस स्कूल की टीम के लिए फुटबॉल टीम के लिए खेलने के लिए चुना गया था। तभी अचानक क्या होता है, उनके पिताजी ने घर बदल लिया और घर के पास जो स्कूल था उस पुराने स्कूल को छोड़कर घर के पास जो स्कूल था उसमें उन्होंने उसका एडमिशन करा दिया था, जिसकी वजह से अमन था वो काफ़ी उदास रहने लगा था, क्योंकि वो पुराने स्कूल में फुटबॉल टीम के लिए चुना गया था। लेकिन दूसरे स्कूल में आने से और नए बच्चे थे तो उसका दिल उदास रहने लगा था। तुम्हारे पास बैठ जाऊं अमन, तभी पीछे से आवाज़ आई। आवाज़ पास खड़े पिताजी की थी। यानी कि अमन बहुत उदास बैठा हुआ था, तभी पीछे से उसके पिताजी ने आकर कहा कि अमन, क्या मैं तुम्हारे पास बैठ सकता हूं? बैठिए, अमन ने दुखी मन से कहा। यानी अमन ने शांति से कहा कि बैठ जाइए, लेकिन वह खुश नहीं था, काफ़ी दुखी बैठा हुआ था। अमन, मैं जानता हूँ तुम्हें कैसा लग रहा है, वे प्यार से बोले। पिताजी ने अमन को समझाया कि बेटा, मैं जानता हूँ कि तुम क्या सोच रहे हो, तुम्हें कैसा लग रहा है, तो मतलब तुम्हें यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा है, ये सब वो उसे प्यार से समझा रहे थे। अमन गुस्से से उनकी ओर मुड़ा। जी नहीं, आप नहीं जानते। आपको कभी स्कूल की टीम में चुने जाने के बाद स्कूल नहीं छोड़ना पड़ा। आपको सर्वश्रेष्ठ सेंटर फॉरवर्ड घोषित किए जाने के बाद अपना किट, खेल का सामान और बिल्ला लौटाना नहीं पड़ा। उसका ऊंचा स्वर सिसकियों में बदल गया। यानी उन्होंने जैसे ही कहा कि मैं जानता हूँ तुम्हें कैसा लग रहा है, तो अमन उनकी ओर गुस्से के साथ मुड़ा और कहा, नहीं पिताजी, आप नहीं जानते, क्योंकि आपको कभी सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुनने के बाद आपको अपनी किट और खेल का सामान जो है वो वापस नहीं देना पड़ा है और ना ही अपना बिल्ला लौटाना पड़ा। उसका स्वर मतलब वह ये कहते कहते रोने लगा और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। श्री खन्ना ने धीरे से उसे अपनी ओर खींचा। तुम ठीक कह रहे हो अमन, मैं कभी सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी नहीं था। मुझे तुम पर गर्व है, इसलिए मुझे विश्वास है तुम जो भी खेल चुनोगे उसमें अच्छा खेलोगे। उसके बाद उसके पापा ने बोला, हाँ बेटा, ये सच बात है कि मुझे कभी भी सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी नहीं चुना गया और मुझे तुम पर गर्व है और मुझे यह भी विश्वास है कि तुम कोई भी खेल खेलोगे उसमें तुम अपना अच्छा प्रदर्शन करोगे, यानी सभी खेलों को तुम अच्छा खेल सकते हो। नहीं, मुझे नए खेल में फिर से शुरू करना पड़ेगा, मैं फिर सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कभी नहीं बन सकूंगा। तब अमन जोर से रोने लगा और बोला कि नहीं, मैं किसी भी नए खेल को खेलूंगा तो मुझे उसमें बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी और फिर इस तरह से मैं बार बार हर एक खेल में मेहनत करता रहूँगा तो मैं कभी भी सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी नहीं बन पाऊँगा। तुम सर्वश्रेष्ठ हो और सदा रहोगे, एक बार कोशिश करने का वचन दोगे। यानी कि उसके पापा उसे बोलते कि नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे तुम पर विश्वास है कि तुम एक सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हो और तुम किसी भी खेल को उसी तरह से खेल सकते, फुटबॉल से भी अच्छा खेल सकते हो।
उन्होंने यह बात इतने सच्चे मन से कही कि अमन ने प्रथम बार उनकी ओर देखा। उनकी आंखों में प्यार था, वे अमन की व्यथा समझते थे। यानी कि वे उसको विश्वास दिला रहे थे कि बेटा तुम कोई भी खेल फुटबॉल से भी अच्छा खेल सकते हो, क्योंकि तुम एक सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हो। और वह उन्होंने उसको इतने आत्मविश्वास के साथ कहा था, तो वह उसकी ओर अपने पापा की ओर देखने लगा और वो अमन की व्यथा समझते थे। यानी अमन दुखी बैठा था, तो उसके पापा की समझ में आ रहा था कि इसका फुटबॉल के खेल की वजह से काफ़ी दुखी हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे इस स्कूल में फुटबॉल का खेल नहीं है, इसे कोई दूसरा खेल चुनना पड़ेगा। अगले दिन खेल के घंटे में राकेश ने क्रिकेट का बैट नचाते हुए पूछा, अमन तुम क्रिकेट में मेरे सहयोगी बनोगे? यानी कि नए स्कूल में एक लड़का था राकेश, वह क्रिकेट का खिलाड़ी था। तो वह बैट नचाते हुए बोला अमन से कि क्या तुम मेरे साथ क्रिकेट खेलोगे? पर मैं, तो वो मन में ही सोच रहा, पर अरे मैं जानता हूँ तुम फुटबॉल के श्रेष्ठ खिलाड़ी हो, पर दुर्भाग्य से हमारे यहाँ फुटबॉल का मैदान नहीं है। तुम जैसा खिलाड़ी तो किसी भी खेल में अच्छा साबित हो सकता है, जानते हो। राकेश के प्रशंसा वचन अमन के मन को छू गए। हाँ, मैं जैसे तैसे खेल ही लूँगा। यानी राकेश ने बाद में उससे बोला कि मुझे पता है तुम फुटबॉल के बहुत सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हो और हमारे स्कूल में फुटबॉल का मैदान नहीं है, इसलिए तुम क्रिकेट भी अच्छा खेल सकते हो, ऐसा मेरा विश्वास है। इसलिए तुम मेरे साथ क्रिकेट खेलने की प्रैक्टिस करो। मैं जैसे तैसे खेल ही लूँगा। उसके बाद उसने आत्मविश्वास से सोचा कि हाँ, मैं थोड़ा बहुत तो खेल ही सकता हूँ। अच्छा है, असल में अंतरविद्यालय चाहिए। राकेश के प्रशंसा वचन अमन के मन को छू गए। हाँ, मैं जैसे तैसे खेल ही लूँगा। अच्छा है, असल में अंतरविद्यालय इंटर स्कूल जूनियर क्रिकेट प्रतियोगिताएं समीप है। अगर हमारी जोड़ी जम जाए तो हम टीम में जा सकते हैं। मेरा नियमित सहयोगी स्कूल छोड़ गया है, राकेश ने कहा। उसके बाद उसने अमन की हिम्मत बढ़ाते हुए राकेश ने कहा कि हम दोनों अच्छा खेल सकते हैं, क्योंकि मेरे साथ पहले जो खेलता था वो अब चला गया है। इस तरह से हम अपने खेल की नियमित प्रैक्टिस कर सकते हैं। बच्चों, इसके बाद हम अपने अगले वीडियो में डालेंगे और सभी लोग अपनी